तो शादी होने के बाद अब हम सभी जो है भाई और भाभी को लेकर आ गए हैं गांव वाले मंदिर में। तो यहाँ जब भी नए जोड़े की शादी होती है तो सभी यहाँ पहले पूजा के लिए आते हैं, उसके बाद ही दुल्हन को जो है वो घर ले जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे गांव का राधा कृष्ण मंदिर है फ्रेंड्स। तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, जिस वजह से मंदिर जो है वो नहीं खुली थी फ्रेंड्स। तो हम लोग बाहर से ही पूजा वगैरह करके आ गए, क्योंकि पंडित जी का अगर हम वेट करते तो काफ़ी लेट हो जाता फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग नारियल वगैरह पकड़े थे, उसको मंदिर के बाहर ही रख कर आ गए फ्रेंड्स, ताकि पुजारी जब भी आए तो उस नारियल को भगवान में चढ़ा दें। तो पूजा वगैरह करने के बाद अब हम भैया और भाभी को लेकर जा रहे हैं घर। तो सबसे पहले भाभी का आगमन होगा हमारे गांव वाले घर में। तो ये देखिए, सभी भैया और भाभी के स्वागत के लिए यहाँ पर द्वार के पास खड़े हुए हैं। तो दूल्हा दुल्हन के घर के अंदर कदम रखने से पहले यहाँ पर कुछ पूजा होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी माँ जो है वो पूजा करेंगी फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले सूर्य देव को ऐसे 7 बार दीपक दिखाई जाती है। उसके बाद उसी कलश वाले दीपक से दूल्हा और दुल्हन की भी पूजा की जाती है। तो जैसे ही मम्मी जो है वो पूजा के लिए आई, भाभी उनको देख के हंस रही थी और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाभी सोच रही थी कि यही मेरी सासू माँ है तो हम लोग भी काफ़ी हंस रहे थे उनको देखकर। और पूरी शादी होने के बाद भी भाई ये देखिए एकदम सीरियस खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है अभी भी टेंशन जो है वो बाकी है। और यहाँ चाची भी भाई और भाभी का पूजा कर रही हैं। इसी के साथ बुआ जो है भाई और भाभी को लेकर अंदर आ रही है। तो यहाँ पर भी कुछ रस्म होती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ चादर पे दुल्हन के हाथों का छाप लिया जा रहा है। तो हमारे में जो है ऐसे चावल के आटा से छाप ली जाती है फ्रेंड्स। तो सभी के यहाँ जो है वो अलग अलग नियम होती है। जैसे मैं शादी होकर आई थी तो हमारे यहाँ लोटे में चावल भरकर उसको ऐसे गिराने के लिए कहा गया था, और साथ में थाली पर जो है वो लाल पानी रखी गई थी। हाँ, हम लोग अभी पैसा मिलेगा हम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, सबका हम लोग को पैसा चाहिए। फोन पे सब हो जाता है अब एक बहनी नहीं ना बहनी सब लोग एक जन तो रीफ में सब लोग हमारी घुसखोर चाची एक तो एक्स्ट्रा घूसघोर चाची तो घूसघोर अब मम्मी कहते अभी सब घुसखोर बन जाएंगे। महुआ परे लागे हो तुम देख देख कहती छोटी दस लोग अच्छा अपन सारी मल्ल 4,000 तो काफ़ी समय तक पैसा मांगने के बाद भाई के हाथों से मात्र 2100 ही निकला, और सभी काफ़ी हंस रहे थे। और मेरा ये पहला रस्म था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये वाली रस्म नहीं की थी। तो दीदी जो है वो मेरे को चिल्ला रही थी कि तू कैसे इतने सस्ते में मान गई तो मेरे को पता नहीं था कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करना होता है। तो ये मेरा फर्स्ट था, इसलिए मुझे पता नहीं था। तो आगे जब भी ये वाली रस्म होगी तो अब जो है वो एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करूँगी। तो इस रस्म में भाई जो है वो हम लोगों को पैसा देगा, उसके बाद ही हम दूल्हा और दुल्हन को रूम के अंदर जाने देंगे। हो
इसी के साथ बड़े पापा जो है वो पूजा के लिए आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर बड़े पापा जो है वो पूजा कर रहे हैं। तो जब भी दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आते हैं तो काफ़ी सारी गेम होती है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी ये देखिए चावल नापने वाली रस्म हो रही है। तो इसमें लकड़ी की छोटी सी डिब्बी रहती है, उसमें 7 बार भरकर चावल को नापा जाता है फ्रेंड्स। और फिर उतने ही चावल से दूल्हा और दुल्हन जो है 7-7 बार अलग अलग नापेंगे उस चावल को। तो लास्ट में जो भी इसमें जीतता है वही विनर होता है। तो लास्ट में 5 चावल ही मात्र बची थी फ्रेंड्स, जिसमें भाभी बोल रही थी कि मैं नाप ली, पर बुआ उनको बता रही थी कि अभी तो सिर्फ 5 चावल ही है। अब आप उसमें दिमाग लगाइए कि उसको कैसे भी करके आपको 7 चावल करनी ही है। तो यहाँ पर भाभी जो है वो भाई से उधारी मांग रही थी चावल को। तो ये देखिए भाई भी नहीं दे रहा था। फिर जब सभी बोले कि दे दो, उतने दूर से उसको आप लाए हो, तो फिर वो दे दिए। और उसी बात पे हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। तो ये वाली गेम होने के बाद अब जो है वो दूसरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें जो नहडोरी थी उसको ये देखिए भाई के हाथों में, मैं जो पहले भी आपको ब्लॉग में बताई थी कि इतना टाइट मैं बांध दी थी कि उसको खोल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से मैंने उसको खोला। पर लास्ट का जो धागा था उसको भाभी के ही हाथों से खुलवाया गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये वाली गेम में भी भाई ही जीता था। खुला खुला खुला। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं तीसरे वाली गेम में। तो ये सबसे मज़ेदार गेम होता है फ्रेंड्स, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कहा जाता है जुआ खेल। तो इसमें जो है पंडित जी कौड़ी और कुछ पैसे इसमें डालेंगे। तो जो भी इसमें से पैसे को ढूंढ लेगा वही जीत जाएगा फ्रेंड्स। तो जो फर्स्ट और लास्ट बार जीतेगा वही इसमें विनर होता है। तो ये देखिए यहाँ खूब ज़ोरों शोरों से लड़ाई हो रही है। तो हम लोग काफ़ी हंस रहे थे देखकर। और भाभी जो है नोच नोच कर भैया के हाथों को लाल कर दी थी। और सभी उनको देख के काफ़ी हंस रहे थे, क्योंकि भाभी जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही थी फ्रेंड्स। और वो सोच रही थी कि सभी गेम में जो है वो मेरे को ही विनर बनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक ये गेम जो है वो चलती है फ्रेंड्स, जिसमें शुरुआत में 3 से 4 बार जो है वो भाभी जीती थी और लास्ट बार भाई जीता। तो यहाँ पर ये जो गेम था वो बराबरी का चल रहा था। तो मेरी शादी में जो है पूरे गेम में पतिदेव जी ही जीते थे। तो ये सब गेम इसलिए करवाया जाता है ताकि इससे पता चले कि आने वाले भविष्य में किसका सबसे ज़्यादा चलेगा। बट ये सब जो गेम कराई जाती है वो एक एंजॉयमेंट के लिए होता है फ्रेंड्स। तो ये गेम ख़त्म होने के बाद अब स्टार्ट हो चुकी है ये चौथे वाली गेम में। तो ये देखिए पंडित जी अभी कौड़ी खिलाएंगे भैया और भाभी को। तो इसमें कौड़ी के जो 2 साइड होते हैं उसको एक एक जने को चुनना होता है। तो भाई जो है ऊपर वाले हिस्से को लिया था और भाभी नीचे वाले को। तो इसमें जो है भाई ही जीता था। तो पंडित जी बता रहे थे कि इस कौड़ी से ही पता चलता है कि किसका तेज़ दिमाग है। तो पूरे गेम में भैया और भाभी जो है बराबर बराबर ही जीते थे। तो ये देखिए सभी रस्म होने के बाद अब भाई जो है इन कौड़ियों को मम्मी के पल्लू में देगा और मम्मी से बोल रहे हैं कि ये लो माँ, मैं तुम्हारी बहू को जो है वो जीत के लाया हूँ। तो एक तरह से आप देखेंगे कि हमारे राठौर समाज में काफ़ी रीति रिवाज के साथ और काफ़ी फ़नी रस्मों के साथ शादी वगैरह होती है फ्रेंड्स। तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये सब रस्म होने के बाद सत्यनारायण का जो है वो कथा हुआ फ्रेंड्स। और पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद अब जो है सभी आ गए हैं ये देखिए तिलक करने। तो अभी जो है दूल्हा और दुल्हन को लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। तो ये देखिए पूजा वगैरह होने के बाद अब दूसरी रस्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है।
तो यहाँ सभी दूल्हा और दुल्हन के ऐसे दूध से पैर धोएंगे फ्रेंड्स, और फिर उसको ऐसे पीना होता है और फिर तिलक करके दूल्हा और दुल्हन की पूजा की जाती है। तो यहाँ चाची और चाचा जो हैं वो आए हुए हैं। तो ये वाली रस्म जो है वो अपनी स्वेच्छा से सभी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वक्त बड़े वाले मामा नहीं हैं, इस वजह से बुआ जो है वो अकेली ही उनका पूजा कर रही हैं। सभी ये देखिए बारी बारी से एक एक करके भैया और भाभी की पूजा कर रहे हैं। तो ये था लास्ट रस्म फ्रेंड्स। इसके बाद जो है दुल्हन को मुंह दिखाई में जो अपने स्वेच्छा से सामान लाए थे उनको एक एक करके ये देखिए यहाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले चाची आई हैं दुल्हन को पकड़ाने। तो ये देखिए फाइनली आज जो है चाची का मंचली वाला माला दुल्हन के पास पहुँच ही गया। इसी के साथ सभी बुआएं जो हैं एक एक करके भाभी को ये देखिए पायल पकड़ा रही हैं। तो बाकी लोग जो है रात भर जगे थे, इस वजह से अभी आधे लोगों का नींद पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो आधे लोग जो है बाद में भाभी को पकड़ाए, तो उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई हूँ। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। और इसकी दूसरी पार्ट जो है आने वाले ब्लॉग में आपको मिलेगी, तो आप ब्लॉग का वेट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।